प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं, मगर तुम विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार को गाली दोगे। अरे सवाल पूछना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो ना कि 3 दिन बाद आखिर क्यों ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। मगर इस वक्त जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो निहायत ही शर्मनाक है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 चेहरे सामने उभर कर आए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। क्या आप जानते हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के मुताबिक उनकी जो बेटी हैं, विक्रम मिस्री की बेटी, उनका फोन नंबर भी लीक कर दिया गया है। नतीजा यह है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री को अपना सोशल मीडिया हैंडल एक्स प्राइवेट करना पड़ा है, अपने तमाम ट्वीट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ा है, संरक्षित करना पड़ा है। कितनी शर्म की बात है ना दोस्तों। सबसे बड़ी बात, विक्रम मिस्री जिन्हें गाली दी जा रही है वो सिर्फ चेहरा थे। उन्होंने फैसले नहीं किए कि 3 दिन में आखिर युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी गई। यह सवाल हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। मगर गाली किसको दी जा रही है? गाली दी जा रही है विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को। और सबसे शॉकिंग बात, अब तक, सही सुना आपने, अब तक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक शब्द नहीं कहा। और बात वहां नहीं रुकती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने एक भी शब्द नहीं कहा। विक्रम मिस्री तो भारत की तरफ है ना, उन्हें गाली दी जा रही है, उनकी बेटी को धमकाया जा रहा है, फिर खामोशी क्यों बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? वैसे तो जब यह ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस की सरकार के बारे में अनर्गल बातें कही थी। यानी कि जब संघर्ष चल रहा था तब आप राजनीति कर रहे थे। अब जबकि युद्ध विराम हो चुका है, गालियां दी जा रही हैं विक्रम मिस्री को, तो कम से कम अब तो आओ उनके डिफेंस में। जो लोग गाली दे रहे हैं उन्हें जेल में डालो ना। और जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की वो तमाम लोग आइडेंटिफाई हो गए। दोस्तों, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के दावे के मुताबिक इसकी शुरुआत सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर स्क्विंट नियॉन नाम के शख्स ने शुरू की, जिसका असल में नाम है चंदन कुमार सिंह। सही सुना आपने दोस्तों। जो व्यक्ति विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को गाली दे रहा है उसका नाम है चंदन कुमार सिंह, जैसा कि मोहम्मद जुबैर दावा कर रहे हैं। यहां पर स्क्विंट नियॉन यह कह रहा है कि उनकी जो बेटी हैं वो वायर के लिए लेख लिखती हैं, वायर न्यूज एजेंसी के लिए लेख लिखती हैं। और उसके बाद एक पूरा प्रचार शुरू हो गया जिसमें विक्रम मिस्री को गाली दी जा रही थी। विक्रम मिस्री ने यह तस्वीर डाली हुई थी जिसमें वो सेल्फी विद डॉटर, आपको याद होगा आज से कई सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शिगुफा जारी किया था, सेल्फी विद डॉटर, यानी अपनी बेटी के साथ सेल्फी खिंचवाइए। तभी उसी बहाव में बहकर विक्रम मिस्री ने यह तस्वीर डाली थी। यह तस्वीर आज से कई साल पुरानी है। और क्या आप जानते हैं, इस तस्वीर को लेकर, इस तस्वीर के नीचे स्क्विंट नियॉन, उसके गुर्गे यानी संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के गुर्गे, उन्हें गाली दे रहे हैं, उनकी बेटी को गाली दे रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इस सरकार के एक विभाग में एक चाटुकार है। जी हां, यह चाटुकार पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली देता था। इसने गौतम अडानी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के बारे में न जाने क्या क्या कहा। मगर फिर रहस्यमय तरीके से यह व्यक्ति यू टर्न ले लेता है और सरकार का परम चाटुकार बन जाता है। इस वक्त यह किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा है और इसका नाम है दिलीप मंडल। क्या आप जानते हैं, स्क्विंट नियॉन को एक्स पर दिलीप मंडल फॉलो करते हैं। यानी कि भारत सरकार के विभाग में काम करने वाला एक तथाकथित पत्रकार एक गालीबाज व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। और ये जो स्क्विंट नियॉन है ना, चंदन कुमार सिंह, इसका जो भी नाम है, इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। मुस्लिम लड़कियों को गाली देने का, जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें गाली देने का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी होती, बताइए,
वो सीधे जेल के अंदर होता, उस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई होती। मगर स्क्विंट नियॉन को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सरकार के एक विभाग में काम करने वाला एक चाटुकार पत्रकार फॉलो कर रहा है। दिलीप मंडल कह सकते हैं कि भाई ये मेरी आजादी है, मैं जिसे भी फॉलो करना चाहूं, मगर एक गालीबाज को फॉलो करना, जिसका एक विवादास्पद इतिहास है। इससे पहले यह व्यक्ति मुस्लिम औरतों, मुस्लिम पत्रकारों या वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं उनके बारे में अश्लील बातें कहता था, अब यह विक्रम मिस्री और उनकी बेटी के बारे में कह रहा है। कितना अजीबोगरीब लगता है ना दोस्तों। याद कीजिएगा, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो कि शहीद हो गए थे पहलगाम आतंकवादी हमले में, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल सामने आती हैं और अपील करती हैं, शांति की अपील करती हैं और सिर्फ यह कहती हैं कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ इसके लिए मुसलमानों और कश्मीरियों पर दोष ना मढ़ा जाए। नतीजा, हिमांशी नरवाल पर प्रहार शुरू हो जाता है, इतना अश्लील प्रहार जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। और उस वक्त भी भाजपा के एक भी नेता का मुंह नहीं खुला था, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एक शहीद की पत्नी को लगातार गाली दी जा रही थी, मगर साहब मजाल है कुछ भी कहा जाए। और फिर याद कीजिएगा, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया था, तब विक्रम मिस्री सामने आए थे और उन्होंने बयान दिया था कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उन्होंने जब पहलगाम हमला करवाया था तो क्यों करवाया था? क्योंकि जब वो लोगों को मार रहे थे तो उनकी धार्मिक पहचान पूछ रहे थे। उनका मकसद था देश के अंदर दंगे भड़काना, और इस साजिश में वो लोग नाकाम साबित हुए। यह विक्रम मिस्री ने कहा था। और कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो रुख था वो हिमांशी के पक्ष में था। हालांकि किसी ने औपचारिक तौर पर हिमांशी की जो है तरफदारी नहीं की। शी वॉज ग्रेस पर्सोनिफाइड। गरिमा वो हिमांशी के चेहरे से टपक रही थी, मगर हिमांशी को गाली दी गई। दो देशभक्तों को गाली दी जा रही है, मगर साहब मजाल है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और जो लोग मास्टरमाइंड हैं विक्रम मिस्री और उनके परिवार को गाली देने में, उन्हें फॉलो करते हैं सरकारी विभाग में काम करने वाले चाटुकार पत्रकार। जो ये पत्रकार हैं जो स्क्विंट नियॉन को फॉलो करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी क्या मजबूरी है कि आप स्क्विंट नियॉन को फॉलो करते हैं? क्या स्क्विंट नियॉन आपका स्ट्रैटेजिक एसेट है, आपकी सामरिक ताकत है, भाजपा के प्रचार तंत्र की सामरिक ताकत है? क्योंकि इससे पहले ये आदमी धार्मिक तौर पर जहरीली बातें करता रहा है, इसके ट्वीट्स मैंने देखे हैं, इस पर अब तक कोई गाज नहीं गिरी है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो एक शहीद की पत्नी का अपमान करे, जो एक विदेश सचिव की बेटी का अपमान करे, एक ऐसे वक्त जब विक्रम मिस्री, सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय जवाब का चेहरा बनकर सामने उभर कर आए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें हमें संरक्षण देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल पार्टीज इस पर कह रही हैं। कांग्रेस ने, अखिलेश यादव ने, यानी समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से विक्रम मिस्री पर प्रहार हो रहा है उस पर अपनी बात रखी है, मगर साहब मजाल है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कुछ भी कह दे। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बारे में अखिलेश यादव और सचिन पायलट ने क्या कहा। सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव कहते हैं, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। यह बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो भाजपा सरकार और ना ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही हो? आगे अखिलेश क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। भाजपा सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खाते से लेकर ई पेमेंट के सभी अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। आज ही, तुरंत, तत्काल, अभी ही ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी व अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है
और ये राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों से पैसा लेकर देश में अमन चैन शांति को भंग करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, विक्रम मिस्री को पाकिस्तानी गाली नहीं दे रहे हैं। कौन गाली दे रहा है? संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार तंत्र के गुर्गे। अगर पाकिस्तानी उनको गाली दे रहे हो तो बात समझ आती। अगर पाकिस्तानी उनकी बेटी के फोन नंबर को प्राइवेट कर रहे होते या जहर उगल रहे होते तो बात समझ आती। मगर ये कौन कर रहा है, यह सवाल तो किया जाएगा ना। और क्यों दिलीप मंडल ऐसे जहरीले गुर्गे को फॉलो करते हैं? आगे अखिलेश क्या कहते हैं, इस पर भी गौर किया जाए। जो भाजपा सरकार बात बात पर देश की सुरक्षा की आशंका के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देती है, वे ऐसे लोगों के बारे में चुप क्यों हैं? अगर यह सब भाजपा की रजामंदी से नहीं हो रहा है तो यह और भी गंभीर मसला है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक बात भी है, क्योंकि ऐसे तत्व देश के अंदर बैठे हैं और भाजपा सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। ये वही लोग हैं जो किसी के भी खिलाफ सरेआम जहरीली बातें लिखते हैं, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं होता। चंद पैसों के लिए बिक जाने वाले ये लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को रोकने के लिए भाजपा सरकार ने अगर 24 घंटों में कोई कदम नहीं उठाया तो देश की जनता को यह समझते देर नहीं लगेगी कि ये किसके लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं, कौन इन्हें बचा रहा है और क्यों भाजपा की चुप्पी उनकी संलिप्तता मानी जाएगी। एक एक शब्द जो यहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं वो बात समझ आती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, पाकिस्तान इस वक्त विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को गाली नहीं दे रहा है। गाली कौन दे रहा है? गाली दे रहा है संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का एक गुर्गा, जिसे सरकारी विभाग में काम करने वाला एक चाटुकार पत्रकार फॉलो करता है। क्या मजबूरी है दिलीप मंडल की? यह सवाल तो किया जाएगा ना। वो दिलीप मंडल जो अपने प्रचार तंत्र पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दूसरों के बारे में अनर्गल प्रचार चलाते हैं और आज एक गालीबाज को फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। क्या कह रहे हैं सचिन पायलट आपकी स्क्रीन पर? वो हवाला दे रहे हैं सीएनबीसी टेलीविजन 18 की खबर, जो ये कह रही है, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री daughters targeted in online abuse after India and Pakistan halt military operations, military actions. क्या कहते हैं सचिन आपके स्क्रीन पर? मैं सोशल मीडिया पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार की जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है उसकी आलोचना करता हूं। सचिन पायलट यह भी कहते हैं, यह अस्वीकार्य है कि हमारे प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स और सिविल सर्वेंट्स जो देश की सेवा कर रहे हैं उन्हें इस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, विदेश मंत्री पूरी तरह से खामोश हैं और यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्यों। मैं इस सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। याद कीजिएगा, आज तक न्यूज चैनल ने एक खबर चलाई थी कि राजौरी में सेना के बेस पर हमला हुआ है। आपने क्या एक्शन लिया आज तक के खिलाफ, बताइए। उसके बाद उनके एक रिपोर्टर ने ऑन एयर यह कह दिया था, याद है कि नहीं आपको? ऑन एयर यह कह दिया था कि कुछ भारतीय विमान एक राजस्थान एयरबेस से उड़े हैं। यह ऑपरेशन के बीचों बीच लाइव कहा गया था। क्या आपने आज तक पर पाबंदी लगाई? नहीं। आपका सारा जोर नेहा राठौर पर चलता है, डॉक्टर मेडूसा पर चलता है और आपने 4 PM न्यूज नेटवर्क जो कि एक डिजिटल चैनल है उस पर पाबंदी लगाई। मगर साहब, आपकी हिम्मत नहीं है आज तक जैसे न्यूज चैनल जो झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा था उसके बारे में आप कोई एक्शन लें। आपको याद होगा दोस्तों, इस पूरे प्रसारण के दौरान रिपब्लिक न्यूज, जी न्यूज आज तक किस तरह की वाहियात हरकतें कर रहे थे। कोई यह कह रहा था कि साहब इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, कोई यह कह रहा था कि भाई कराची पर प्रहार हो गया है, कुछ भी कह रहे थे ये लोग। और सबसे बड़ी बात, हमारी जग हसाई हो रही है। मैं आपको क्लिप्स दिखा भी नहीं सकता हूं जिसमें पाकिस्तानी इन न्यूज चैनल्स का मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने देश की नाक कटवाई है दोस्तों, सही सुना आपने, देश की नाक कटवाई है। मगर साहब मजाल है, सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं करेगी। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। मेरे पसंदीदा कॉमेडियन हैं जिनका नाम है रवि गुप्ता, जिन्हें आप शुद्ध देसी कॉमिक के तौर पर जानते हैं। इसमें आप देखिएगा रवि गुप्ता अपने चिर परिचित अंदाज में किस तरह से गोदी मीडिया की पोल खोल रहे हैं। बहुत ही प्यारे अंदाज में
उन्होंने अपनी बात रखी है। शायद ये पहले स्टैंड अप कॉमिक हैं जो इस पर अपनी राय रख रहे हैं। सुनिए रवि गुप्ता न्यूज चैनल्स की किस तरह से अपने चिर परिचित अंदाज में पोल खोल रहे हैं। सुना जाए साहब। दोस्तों सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई। एक वीडियो और देखें। भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। लोग गालियां दे रहे हैं कि जो ये तरीका है जर्नलिज्म का ये ठीक नहीं है, पर लोगों को समझना होगा कि बात जर्नलिज्म से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मीडिया वालों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हमारी ही फट के हाथ में आ जा रही है। कई बार मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे लगता है कि ओवर हमला कर दिया क्या हमने, कहीं हमने कुछ ज्यादा चीन रूस ये सब भी तो नहीं फाड़ने लग गए। ये जोश है, ये जज्बा है। आपको पता है पिछले हफ्ते एक एंकर का गले का नस फट गया था बहुत चिल्लाने की वजह से। इतना चिल्लाया कि फाड़ दिया, मार दी पाकिस्तान की। यहाँ पूरा उसका गले का नस फट गया, अभी उसका इलाज चल रहा है। 3 पत्रकारों को बॉर्डर पे रोका गया हमारी पुलिस द्वारा, हमारी सेना द्वारा कि आप मत जाओ बॉर्डर पे। आप ये जो जिस गाड़ी पे बैठे हो, और टैंक नहीं है ऑटो है, आप माइक कहाँ किसको डालने के लिए माइक बात कर रहे हो। माइक को लॉन्च करने वाले थे वो लोग, और माइक सीधा जाके गिरता बॉर्डर पे और वहां ध्वस्त हो जाता सारा कुछ। ये प्लान रोका जा रही है। जोश शिलाजीत खाकर जो पत्रकारिता हो रही है ये और कहीं नहीं हो रही, ये हमारे देश में हो रही है। ट्रंप ने पैंट में मूत दिया, कोई बताएगा नहीं, कोई न्यूज चैनल ये नहीं बताएगा। बताएंगे कैसे? ये सारे न्यूज चैनल हम सब, आपको पता नहीं है वहां पर अमेरिका में गलती से ट्रंप ने इंडियन न्यूज लगा दिया। उसका डेसिबल इतना ज्यादा मेगाहर्ट्ज का था कि कांच टूट गए दरवाजों के, और बोला कि ये एंकर्स के हालात हैं हमारे यहाँ के। 25 एंकर्स की टीम तैयार की जा रही है जो बॉर्डर पर खड़े होकर एज ए सोनिक वेपन काम करने वाले हैं। और आज पाकिस्तान, कल जो है सहारनपुर, परसों जो है ये गुड़गांव वगैरह सबके फाड़ने वाले हैं। भी लाइव न्यूज चैनल पे पाकिस्तान से डिबेट करने नहीं आ रहा, लाइव टीवी पे क्यों नहीं आ रहा? पिछले हफ्ते ये हुआ था, एक एंकर ने थप्पड़ चला दिया था लाइव टीवी पे और वहां उसको लग गया था, डिजिटल मार दिया था थप्पड़, पूरा गाल पे छप गया था उसके। कैमरे पे इधर मारा, उधर मुंह पे लगा उसके। मैं चाहता हूं कि जो भी एंकर पूरे जोश और खरोश के साथ चीखम चिल्ली मचा रहे हैं, डेसिबल फाड़ दे रहे हैं, उनको शर्मवीर चक्र से सम्मानित किया जाए और सीधा उनको बॉर्डर पे भेज दिया जाए ताकि दुश्मनों के कच्चे वहीं फाड़ दें। मैं सीरियस नोट में कहना चाहूंगा कि इस वक्त किसी भी न्यूज पर भरोसा करने से पहले आप अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी अफवाहें एक दूसरे में शेयर करी हैं और इसकी वजह से हमारा ही नुकसान है। लोगों को समझाएं कि न्यूज चैनल्स में जो माहौल चल रहा है वो इतना एक्साइटिंग नहीं है, ये मूवी नहीं चल रही है। हमारे देश पे बॉर्डर पे जवान लड़ रहे हैं, बहुत संवेदनशील हालात हैं अभी, और हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, यही कहना चाहूंगा। जय हिंद। इस तरह से ये लोग देश को बदनाम कर रहे हैं साहब, मगर सरकार इन पर कुछ नहीं करेगी। सरकार 4 PM न्यूज पर पाबंदी लगा देगी। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले, सही सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले वो पाबंदी हटा देती है। नेहा सिंह राठौर पर FIR होती है, मगर दिलचस्प बात क्या है दोस्तों? दिलचस्प बात यह है कि फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें जीत मिलती है। यह सब हो रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, दूरदर्शन में यह पत्रकार एक कार्यक्रम चला रहा था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को गद्दार बताया गया था। कांग्रेस ने इस वक्त इसके खिलाफ झारखंड में केस कर दिया है, पुलिस केस कर दिया है, मगर सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो तमाम ऑनलाइन गुंडे हैं या पत्रकारिता के नाम पर जो गुंडई कर रहे हैं, दंगई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे खुशी है कि थोड़ी हिम्मत दिखाकर IPS एसोसिएशन, नौकरशाह सामने आए हैं विक्रम मिस्री का बचाव करने के लिए, उनके परिवार का बचाव करने के लिए। मगर साहब मजाल है हमारे विदेश मंत्री कुछ भी कहें, ये वो विदेश मंत्री हैं साहब जिन्हें भाजपा के प्रचार तंत्र ने लेजर आइज के तौर पर पेश किया, यानी कि अंग्रेजी में बोलने वाले और लोक लुभावन बात करने वाले व्यक्ति हैं ये। ठीक है, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं और इन्हें बड़ा एक हीरो बताया जाता है, बैटमैन, सुपरमैन की तरह। यह बात अलग है कि जब उनसे चीन के बारे में सवाल पूछा जाता है तो कायर की तरह, सही सुना आपने, कायर की तरह, और मैं बताऊंगा मैं कायर शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं।
तो कायर की तरह विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे। यह बात कही थी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कल्पना कीजिए अगर यही बात कांग्रेस के किसी नेता ने कही होती तो, मगर बच गए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं कायर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह व्यक्ति अब भी खामोश है। विक्रम मिस्री पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है, इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। विक्रम मिस्री, उनकी बेटी पर निशाना साधा जा रहा है। मगर साहब, मजाल है, माननीय विदेश मंत्री कुछ भी कहें, नौकरशाह इसका विरोध कर रहे हैं, वो अपना बयान दे रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं आईपीएस एसोसिएशन ने इस बारे में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। वी unequivocally condemn the deplorable personal attacks against Foreign Secretary Shri Vikram Misri and his family. Such unwarranted assaults on civil servants committed to their duties are absolutely intolerable. We commend his unwavering service to the nation and reaffirm our resolute commitment to safeguarding the dignity of public service. आईपीएस एसोसिएशन उनके पक्ष में सामने उभर कर आया है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। ब्यूरोक्रेट्स इंडिया यानी कि नौकरशाही का एक समूह है जिन्होंने यह बयान जारी किया है आपकी स्क्रीन पर। इट इज डीपली रिग्रेटेबल टू विटनेस अनडिग्निफाइड एंड डिसटेस्टफुल रिमार्क्स directed at Foreign Secretary Shri Vikram Misri, a distinguished IFS officer who has served the nation with utmost dedication in critical diplomatic roles. Bureaucrats India strongly condemns such unwarranted commentary. ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह इसकी आलोचना कर रहे हैं, आईपीएस एसोसिएशन इसकी आलोचना कर रही है। मगर साहब, हमारे विदेश मंत्री खामोश हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं। और एक बार फिर जो लोग गाली दे रहे हैं विक्रम मिस्री को, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप में हिम्मत है राजनाथ सिंह के बारे में कुछ कहने की, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहने की आपकी हिम्मत है? उनसे सवाल पूछने की हिम्मत है कि अमेरिका के दखल के बाद, हालांकि भारत सरकार इससे इनकार कर रही है, 3 दिन में युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी गई? यह सवाल तो किया जाएगा ना। सबसे बड़ी बात दोस्तों, लोग अपना मानसिक संतुलन खो गए हैं और ये सब भगवा गमछाधारी हैं। मैं आपको दोस्तों एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। हैदराबाद में एक कराची बेकरी है, सिर्फ नाम की कराची बेकरी है। और ये जो कराची बेकरी है देश के अलग अलग हिस्सों में, और जैसा कि आप देख सकते हैं भगवाधारी गमछाधारी जो हैं वो लोग यहां प्रहार कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कराची बेकरी के मालिक कौन है। इसके मालिक हैं राजेश रमनानी और हरीश रमनानी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप गुस्सा निकाल रहे हैं एक ऐसी बेकरी पर जिसके मालिक 2 हिंदू हैं। क्या इन भगवाधारियों को, इन हिंदुत्ववादी पार्टी के लोगों को इस बात का अंदाजा है कि तुम देश की नाक किस तरह से काट रहे हो? कहीं दूरदर्शन का यह एंकर अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को गद्दार बताता है, कहीं कराची बेकरी पर हमला किया जाता है, कहीं हमारे न्यूज चैनल्स ऐसी खबरों का प्रचार प्रसार करते हैं जिससे देश की नाक कटती है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी सेना ने एक शानदार जीत दर्ज की है, शानदार काम किया है। सरकार ने युद्ध विराम का ऐलान क्यों कर दिया, वो एक बहस का मुद्दा है जिसकी मैं चर्चा करता रहा हूं और आगे भी करूंगा। हमें यह भी सवाल करना चाहिए कि जिन आतंकवादियों ने 26 से 28 भारतीयों को मौत के घाट उतारा, वो कहां हैं? उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? उन्हें मौत के घाट क्यों नहीं उतारा गया? ये तमाम सवालात हैं भाई। बैसरन में पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये तमाम सवालात हैं जो अब हमें पूछना चाहिए। क्या शिमला समझौता भारत ने रद्द कर दिया है? क्या भारत और पाकिस्तान के मुद्दों में तीसरे पक्ष का दखल होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर समस्या का अंतरराष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं? ये तमाम सवालात हैं जो हमें अपनी सरकार से पूछने चाहिए। मगर गुर्गे क्या कर रहे हैं? कोई विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को गाली दे रहा है, कोई हिमांशी नरवाल को गाली देता है, कोई कराची बेकरी को फोड़ता है। यह सब हो रहा है साहब। कोई अपने ही नेता को गद्दार बताता है। यह तमाम चीजें हो रही हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसका क्या संदेश दुनिया भर में जा रहा है? यह सवाल किया जाएगा। आपको इस बात का अंदाजा है?
है अंदाजा कि हर गुजरते दिन के साथ हम बतौर भारतीय क्या होते जा रहे हैं? बाज आइए और आंखें खोलिए मिस्टर लेजर आइज, मिस्टर जयशंकर। देखिए क्या हो रहा है। आपके अपने विदेश सचिव और उनकी बेटी को गाली दी जा रही है। इन संस्कारी गुर्गों को शर्म आनी चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।